आज ग्रेन था, चांद ग्रेन। यहाँ पे लोग मुख्तलिफ रेमेडीज दे रहे हैं कि ये कर लो, वो पढ़ लो, इस तरह कर लो, ये सदका दे दो, वो सदका दे दो। असल रेमेडीज क्या है, असल सोल्यूशंस क्या है? क्योंकि मून तो हमारे जज्बात है ना जी, हमारे इमोशंस, हमारे जज्बात, हमारी ख्वाहिशात के घर में, ख्वाहिशात के मालिक के साथ, उसके निछतर पे अगर आपने अपने जज्बात को कंट्रोल नहीं किया तो यही चांद ग्रेन जो कि राहु के निछतर पे और राहु के घर में साथ हो रहा है। राहु तो डिजायर है, कहीं अपनी डिजायर की ख्वाहिश में जज्बात को इतना का आगे ले जाएं कि अच्छे और बुरे की पहचान भूल जाएं। और क्या रेमेडीज करनी चाहिए, किस चीज के ऊपर कंट्रोल करेंगे आप तो ये ग्रेन आपको फायदा दे सकता है। और कौन देगा? केतु। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। खुशामदीद सियासत और नजूम के ऊपर। आज 28 अगस्त है। आज साल का आखिरी चांद ग्रेन लगा। इससे पहले भी चांद ग्रेन लग चुका था, यानी कि साल में 2 चांद ग्रेन लगे और ये आज आखिरी चांद ग्रेन था। अमूमन चांद ग्रेन 2 चांद ग्रेन या 2 सूरज ग्रेन लगते हैं। अब नॉर्मलिटी हो तो 3 या 5 से या 6 से ज़्यादा भी लग जाते हैं, यानी कि 2 सूरज ग्रेन या 4 या 3 चांद ग्रेन जो है वो अब नॉर्मलिटी होती है। और वो 2049 में कुछ इस तरह की चीज़ जो है वो बनती हुई नज़र आएगी। तो ये अब नॉर्मलिटी होती है कि अगर 2 से ज़्यादा बढ़ जाएं तो चीज़ें नॉर्मल नहीं होती। आज चांद ग्रेन था। चांद ग्रेन जो है वो एक्वेरियस में, जहाँ राहु बैठा हुआ था और मून उसके साथ था। और मून राहु के ही निक्षत्र में था, जिसको सतभिषा निक्षत्र कहते हैं। और ये राहु का आखिरी निक्षत्र है, और जो कि चक्कर यानी कि व्हील से इसका जो है मंसूब के व्हील चक्का जो है उससे रिलेट किया जाता है। राहु बेसिकली डिजायर का कारक है। हमारे यहाँ लोग रेमेडीज बताते हैं, सदके बताते हैं कि आप ये कर लो, आप ये कर लो, आप वो कर लो, इस तरह कर लो, आप ये पढ़ लो, ये पढ़ लो। इन से करने से कुछ होता तो क्या पाकिस्तान में महल दुनिया का सबसे अमीर तरीन मुल्क ना होता, या पाकिस्तान 79 से कर्जों में डूबा होता? चैरिटी में कहते हैं पाकिस्तान सबसे आगे हैं। क्या चैरिटी सही जगह पे दे पाते हैं, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर मून के सदके तो बताए जा रहे हैं, लेकिन किसी को ये नहीं पता कि मून राहु के निक्षत्र पर राहु के साथ है, और राहु डिजायर है। अगर आप अपनी डिजायर, ख्वाहिशात के ऊपर कंट्रोल रख लेते हैं, उसको बैलेंस कर लेते हैं, तो ये है रेमेडीज। वरना राहु तो आपकी ख्वाहिशात, डिजायर को इतना बढ़ा देगा कि अपनी डिजायर को पूरा करने के लिए आप कुछ भी गलत कर सकते हैं। इंसान किस चीज के लिए हर हद पार कर जाता है, वो है उसकी डिजायर। अगर आप उस पर कंट्रोल कर लेते हैं, अगर आपको उसके ऊपर कंट्रोल आ जाता है, तो केतु वो आपको हर चीज देता है जो राहु से आप लेना चाह रहे हैं, पर डिजायर को खत्म करके, उसको बैलेंस करके। आप डिजायर के पीछे जितना भागते हैं, आप उतना ही ज्यादा परेशान होते हैं, उतना ही ज्यादा मुश्किलात में पड़ते हैं। अब ये डिजायर के घर में है ना, तो हुक्मरानों के लिए बहुत सी ऐसी डिजायर पैदा होंगी, और उस डिजायर को पूरा करने के लिए वो दुनिया में बड़े वाकयात कर जाएंगे। ये बात किसी ने नहीं की होगी, आपको ना कोई करेगा, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी को समझना और उसमें एक्सप्लेन करना एक बहुत डिफरेंट चीज है। कहानी पढ़ देना, कहानी सुना देना, वो एक अलग चीज है। अब आपने सुना होगा कि राहु केतु बुरे प्लेनेट है। राहु सन हो, केतु मून हो, आपने सुना ये बुरे हैं। पर कौन बुरा है इनमें? राहु सन में राहु बुरा है या सन बुरा है? केतु मून में मून बुरा है या केतु बुरा है? ये कभी भी नहीं सुना होगा आपने। ये एक टॉपिक है बहुत बड़ा टॉपिक है। राहु के 2 घर होते हैं, एक बुरसुमला और दूसरा एक्वेरियस। और मून और राहु, कौन दोस्ती और दुश्मनी करता?
प्लैनेट्स की दोस्ती और दुश्मनी बड़ा डिपेंड करती है इस चीज के ऊपर, बहुत डिपेंड करती है, बहुत डिपेंड करती है। देखना पड़ता है कि कौन किसको असर डालेगा, ये बहुत डिपेंड करता है, ये बहुत डिपेंड करता है। केतु राहु जो सतभिषा नक्षत्र और राहु के साथ है। अब यहां राहु दोस्ती निभाना चाहेगा, लेकिन सॉरी मून यहां दोस्ती निभाना चाहेगा, लेकिन राहु नहीं। राहु डिस्टर्ब करेगा मून के साइन को, यानी कैंसर को, जो कि हमारा पीस ऑफ माइंड है, जो कि हमारे जज्बात है, हमारा घर है। मून अच्छा करना चाहेगा जो विर्गो है और एक्वेरियस है, यानी कि हमारी सर्विस और हमारा इनकम का घर, उनको अच्छा करना चाहेगा। लेकिन राहु तो डिजायर भी है। इमोशन पे जब कंट्रोल नहीं होता और जब आप अपनी इमोशन के बहाव में बह जाते हैं, तो आप अपनी डिजायर पूरी करने के लिए हर मुमकिन वो चीज जायज है या नाजायज है आप नहीं देखते हैं, बस आप कोशिश करते हैं कि अपनी डिजायर को पूरी करें। आपके लिए मकसद बन जाता है अपनी डिजायर को पूरी करना, चाहे वो गलत तरीके से हो रही है या सही तरीके से हो रही है। अब सूरज ग्रहण की अगर मैं बात करूं, सूरज ग्रहण जो है सन वैदिक एस्ट्रोलॉजी से कैंसर में ही था और केतु ल्यू में था। आपको पता है आपकी पहली औलाद ल्यू हम लेते हैं, यानी कि फलक का 5वां घर, अगर हम कालपुरुष कुंडली से देखें तो बुर्ज हमल है और 5वां घर औलाद का घर होता है। वहां केतु बैठा था। पहला लड़का केतु भी कहा जाता है, सन को फादर भी कहा जाता है और बेटा भी कहा जाता है पहला, और केतु को भी कहा जाता है। 12वां घर हॉस्पिटलाइज का होता है। सैटर्न और नेपच्यून उधर बैठे हुए थे और सन और केतु इन दोनों से षडाष्टक था, छठे घर में थे। षडाष्टक कहते हैं कोई भी प्लेनेट किसी से 6 या 8 में बैठ जाए, उसको षडाष्टक है, जो कि बुरा योग बनता है। तो हॉस्पिटल में आग लगी और बच्चे जले। और मेजोरिटी में जो न्यू बॉर्न बेबी होंगे वो मेल चाइल्ड होंगे। अब केतु सन के साथ बैठा हुआ है। केतु दुश्मनी निभाता है, केतु दुश्मन है सन का। तो केतु सन के घर को, यानी कि पावर के घर को, हुकूमत का घर होता है, रॉयल ज़ोडिक साइन कहता है पावर के घर को। तो केतु अनऑर्थोडॉक्स ऐसे लोगों की सीट कुर्सियों को खा जाएगा जो कभी आपने सोचा भी नहीं होगा। अब मेरी कोशिश होती है कि मैं कम ही, लेकिन फिर भी मैं आपको नॉलेज देने की कोशिश करता हूं। ये चीजें आपने सुने होंगे सूरज ग्रहण के बारे में, चांद ग्रहण के बारे में, इस तरह की गुफ्तगू नहीं सुनी होगी आपने। वाकया डे बाय डे वाकया होते गए ना। उसके बाद यूनिवर्सिटी में भी तो हुआ ना, यूनिवर्सिटी में भी हुआ। मरकरी भी तो उधर ही बैठा होता ना, मरकरी भी उधर ही बैठा होता। और मार्स मरकरी के घर में बैठा था। यूनिवर्सिटी में भी आपने देखा वाकया हुआ। पाकिस्तान में तो वाकयात के ऐसी झड़ी लगती कि जैसे कोई अंदाजा नहीं। पिछला वाकया भूलता नहीं तो अगला वाकया जन्म ले लेता है यहां पर। तो ये ग्रहण केतु दुश्मनी निभाएगा, सन अच्छा करेगा केतु के दोनों घरों को, स्कॉर्पियो और पाइसेस को। अब स्कॉर्पियो देख लें किस चीज का घर है, पाइसेस किस चीज का घर है, एस्ट्रोलॉजी जानते हैं उनको पता होगा। तो यहां चांद ग्रहण में मून राहु के साथ है। अगर आप अपनी डिजायर को कंट्रोल करने में, बैलेंस करने में कामयाब हुए तो केतु आपको वो हर चीज देगा जो आप चाहते हैं।
वरना ये डिजायर आपको वहां तक ले जाएंगे जहां आप अच्छे और बुरे की पहचान भूल जाएंगे। और ये जो दुनिया में है, क्योंकि ट्रेडिंग्स का घर भी तो वही है ना, अक्वेरियस। देखें, बड़े बड़े सरमाएदार और बड़े बड़े मुल्क के सरबराह कुछ बड़ा करने के लिए, कुछ बड़ी डिजायर पूरी करने के लिए इसको जन्म देंगे, जो आवाम के लिए फिर एक परेशानी होगी। और राहु खराब करेगा मून का घर, कैंसर, जो कि आवाम का घर है। ये थी मेरी छोटी सी एक्सप्लेन चांद ग्रहण के बारे में। आगे जो हालात है उसके ऊपर डिटेल के बात करूंगा सितंबर में कि क्या होगा क्या नहीं होगा। इमरान खान साहब को हॉस्पिटल लेके जाना चाह रहे थे, वो इलाज करवाना भी चाह रहे हैं लेकिन हॉस्पिटल रहना नहीं चाह रहे। ये बड़ी बात है। वो कहते हैं जी मैं नवाज शरीफ नहीं बनना चाहता। इस बात का बहुत बड़ा मतलब है। तो चीजें आगे आसान नहीं है, ना आवाम के लिए, ना ताकतवर हलकों के लिए, ना सियासतदानों के लिए। क्योंकि मार्स अभी जमनाए में है 18 सितंबर तक। 18 सितंबर के बाद इसी मार्स ने कैंसर में आ जाना है, जहां नीच का कहलाएगा। ये जुपिटर साथ बैठा होगा, नीच भंग राजयोग भी होगा, लेकिन जुपिटर एग्जॉल्टेड के घर में है। अब वो दोस्त के घर का कहलाएगा। तो यहां जब मार्स इधर आएगा तो पाकिस्तान के बाय बर्थ चार्ट में 4 प्लैनेट बैठे हुए हैं, मरकरी भी, सन भी, वीनस भी, सैटर्न भी। और मार्स एक एग्रेशन वाला प्लैनेट है और यहीं पे केतु ने आना है। हालात बदलेंगे, जरूर बदलेंगे। अब कैसे बदलते हैं ये आप देखते जाइएगा। क्योंकि होना तो, क्योंकि मैंने आपको कहा वीनस की दिशा में केतु की दिशा अक्टूबर में शुरू हो जाएगी। चीजें आहिस्ता आहिस्ता आप देखें वहीं पर जा रही हैं। जब भी मैंने खान साहब के बारे में कहा था कि यहाँ पे उनका रिलीफ मिल सकता है, वो बाहर आ सकते हैं, उस वक्त तक इवेंट हुए, उसके लिए भी कुछ करना था, वो इवेंट तो बने, आपने कुछ किया, इसलिए मैंने आपको कहना ही छोड़ दिया। तो चांद ग्रहण से रिलेटेड और फिर बाकी भी बहुत चीजें हैं। वीडियो अच्छी लगी तो उसे शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा। मुझे दें इजाजत, मिलते हैं, अल्लाह हाफिज।